पुरुषोत्तम प्राप्ति है वो वितरण करने के लिए महाप्रभु आए और वो कृष्ण प्रेम वितरण करने के लिए महाप्रभु के हरिनाम दिया। चैतन्य बाबू कहते हैं कृष्ण नाम होते भाई पापों विमोचन, कृष्ण नाम होते पाइले कृष्ण चरण। तो जब मैं बोलूँगा कोई जप नहीं करिएगा। तो कृष्ण नाम होते है पाप विमोचन, कृष्ण नाम होते पाइले कृष्ण चरण। कृष्ण नाम के द्वारा हमारे सारे पाप जो है वो नष्ट हो जाता है और धीरे धीरे कृष्ण के चरण कमलों का प्राप्ति हो सकता है। और इस प्रकार इस हरिनाम महाप्रभु ने दिया है, इस हरिनाम के द्वारा आप कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। और कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए महाप्रभु ये हरिनाम की महिमा, इस शिक्षाष्टकम जो है, हम लोग 8 अष्टकम है, उसमें हम लोग शिक्षाष्टकम पाठ किया, शिक्षाष्टकम रिसाइट किया। तो इस शिक्षाष्टकम के 2 नंबर श्लोक हमने सुना है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति स्तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन कालः। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, हे कृष्णा, आप अनेक नाम लिए हैं, गोविंदा, मधुसूदना, केशवा, गोपाल, कृष्णा, माधव। इस प्रकार भगवान के अनेक नाम है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, और उस नाम में आपने सारे शक्ति अर्पण करी है। भगवान के नाम में भगवान सारा शक्ति अर्पण कर दिया है। तो इसलिए भगवान के नाम सर्वशक्तिशाली है। जब भगवान श्री रामचंद्र काल रामचंद्र जी का विजय उत्सव था, विजयदशमी था, तो भगवान लंका जाने से पहले उन्होंने सेतु बंधन किया समुद्र के ऊपर, और सारे बानर सेना दूर दूर से बड़े बड़े पत्थर लेके आ रहे थे, समुद्र के ऊपर फेंक रहे थे, लेकिन वो पत्थर डूब नहीं रहा था। क्यों पत्थर डूब नहीं रहा था? क्यों? पत्थर डूब जाना चाहिए, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, डूब जाना चाहिए, लेकिन वो पत्थर डूबा नहीं। क्यों? भगवान का नाम। क्योंकि उसमें भगवान का नाम लिखा हुआ था। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि से भरा हरि का नाम। तो सारे बानर सेनाओं ने उस पत्थर के ऊपर भगवान के नाम लिख के पत्थर को फेंक दिया, और वो पत्थर डूबा नहीं। इसका अर्थ है कि इस भौतिक जगत में हर वस्तु इस जरा प्रकृति के नियमों के अधीन है, प्रकृति के नियमों के अधीन है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, अलग अलग प्रकार के नियम है। लेकिन जब आप भगवान के नाम का उच्चारण करोगे, इस भौतिक जगत के जो नियमों के अधीन है, हम सभी लोग बंधन में है, उससे मुक्त हो जाए। तो इस भौतिक जगत के जो नियम है आपके ऊपर काम नहीं करेगा, आप मुक्त स्तर में पहुंच जाओगे। तो इस प्रकार भगवान उनके नाम में सारे शक्ति अर्पण की है, और इसलिए भगवान के नाम सर्वशक्तिमान है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति स्तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन कालः। और उस नाम जप करने की भगवान चैतन्य महाप्रभु ज़्यादा कुछ रूल्स रेगुलेशन नहीं लगाया है कि सुबह उठ के जप कर सकते हैं, शाम को नहीं कर सकते हैं, या नहा के जप करना पड़ेगा, बिना नहा के जप नहीं कर सकते। हालांकि ये सब अनुकूल है, सुबह जप करना अनुकूल है और नहा के जप करना अनुकूल है, लेकिन नाम किसी भी समय कोई ले सकता है। किबा शयने किबा भोजने किबा जागरणे अहोर निशि चिंतो कृष्ण बलोह बदन। अभी भी आप भगवान के नाम ले सकते हैं।
बाकी जितने भी भक्ति के जो अंग हैं उसका बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन है। नहा के ही करना पड़ेगा। जैसे प्रभु जी डेटी वर्शिप कर रहे हैं, नहा के ही करना पड़ेगा, ब्राह्मण होना पड़ेगा, हाँ, वैदिक शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, तभी कोई भगवान की विग्रह की पूजा कर सकते हैं। लेकिन हरि नाम के लिए भगवान ने कोई नियम, रूल्स रेगुलेशन, स्टैंडर्ड, क्वालिफिकेशन नहीं रखा है। कोई भी व्यक्ति भगवान के नाम का जप कर सकते हैं। और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, इतादृशी तब कृपा भगवान ममापि। इस प्रकार आपने इस हरि नाम को सुलभ किया है, हाँ, सबके लिए क्या बोलते हैं, बहुत आसानी से लब्ध है। और इसलिए भगवान के नाम भगवान से भी दयालु है। एतादृशी तबो कृपा भगवान ममापि। आपकी कृपा, आप कृपा पूर्वक इस नाम को प्रदान किए हैं और उस नाम में सारे शक्ति अर्पण किए हैं। इसलिए इस नाम का जप करके कोई भी जप कर सकते हैं और इस नाम का जप करके कोई भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु अंत में बोले, लेकिन दुर्भाग्य है मेरा, दुर्दैवमिदृशम इहा जनि नानुराग। लेकिन दुर्भाग्य है, मैं जब जप करता हूँ मेरा अनुराग नहीं हुआ है, इस नाम के प्रति मेरा रुचि उत्पन्न नहीं हुआ है। हालांकि आपने इस नाम, अनेक नाम लिए हैं और इस नाम में सारे शक्ति अर्पण कर दिया है और उस नाम जप करने की कोई काल और नियम अर्पण नहीं किया है। इस प्रकार नाम को आपने सुलभ किया है, कृपा किया है, लेकिन दुर्भाग्य से उसी नाम में मेरा रुचि नहीं हुआ है। तो हालांकि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम और कृष्ण विरह में रो रहे हैं, हाँ, लेकिन फिर चैतन्य महाप्रभु क्यों बोल रहे हैं कि हमारे नाम में अनुराग नहीं है? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ये विनम्रता के साथ चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। या चैतन्य महाप्रभु एक्चुअली हम लोगों को सिखाना चाह रहे हैं कि हम लोगों को नाम में रुचि नहीं है। जब हम लोग जप करते हैं, पहला चीज़ हम लोग सो जाते हैं, जप करते करते सो जाते हैं। और जब जप करते पूरे दुनिया के जो एक्टिविटीज़ मन में चलता रहता है। जब हम लोग जप करते हैं, हाँ, जप में अलग अलग प्लानिंग चलता रहता है। जब कब ख़त्म होगा शुरू में ही सोच लेते हैं, हाँ, जब शुरू करने से पहले हम लोग उसको दी एंड कर देते हैं, हाँ। तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं, असल में हमें भगवान नाम के रूप में प्रकट हुए हैं, लेकिन उस नाम में हमें रुचि उत्पन्न नहीं हुआ है। हम लोगों को बहुत सारी चीज़ों में रुचि है, स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, न्यूज़, गॉसिप, ज़्यादा समय सोना, ऐसे बहुत सारी चीज़ों में हम लोगों का रुचि है। मोबाइल फ़ोन, व्हाट्सएप, अलग अलग चीज़, फेसबुक, तो अलग अलग चीज़ों में रुचि है, लेकिन भगवान के नाम में हमारा रुचि नहीं हुआ है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु हम लोगों को सिखाने के लिए बोल रहे हैं कि हमें रुचि उत्पन्न नहीं हुआ। एतादृशी तब कृपा भगवान में दुर्दैवमिदृशम इहा जनि नानुराग। लेकिन दुर्दैव है, उस नाम में मेरा रुचि उत्पन्न नहीं हुआ है। तो श्रील रूप गोस्वामी पाद शिक्षाष्टकम में एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक बताते हैं हरि नाम के ऊपर। उधर बोलते हैं, कृष्ण नाम चरितादि सिताप विद्या पित्तपतप्त रसनस नरोचिकानु किंतु आदरादनुदिनात् खलु सैव जुष्टा स्वाद्भीर प्रमाद भवति तद्गदमूलहन्ति। तो गोस्वामी पाद कहते हैं, सात कृष्ण नाम चरितादि सिताप विद्या। भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीला, सात कृष्ण नाम आदि सब कुछ जो है ये बहुत ही मधुर है, बहुत ही मीठा है। सात कृष्ण नाम चरितादि सिताप विद्या, जैसे मिश्री होता है, बहुत मीठा होता है। वो क्या बोलते हैं, गन्ने का जो रस है उससे भी उसको कंडेंस करके मिश्री बनाया जाता है।
उसी प्रकार आपने सीताफल खाया होगा, बहुत बहुत स्वादिष्ट है, बहुत मीठा है। लेकिन जिनको जॉन्डिस हुआ है, पित्त रोग हुआ है, पित्तो पतप्त रसनस्व रोचिकानु, उनको उसमें रुचि, उनको स्वादिष्ट नहीं लगता है। अगर आप में से किसी को जॉन्डिस हुआ है तो आपको पता चलेगा, बचपन में 2 बार हुआ था, उसमें आपको कोई भी मीठा चीज़ मीठा नहीं लगेगा, सब कुछ कड़वा लगेगा, तीता लगेगा। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, मीठा चीज़, अभी बहुत लोगों को कोरोना हुआ था, कुछ टेस्ट नहीं है। मीठा को मीठा नहीं लग रहा है, तीता को तीता नहीं लग रहा है, नमकीन को नमकीन नहीं लग रहा है। अभी उस खाने में एक्चुअली टेस्ट नहीं है क्या? एक्चुअली टेस्ट नहीं है क्या? है, लेकिन नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि जॉन्डिस है, कोरोना है। अभी नया डिजीज ऐड हो गया इस एग्जाम्पल को सेट समझाने के लिए। तो उसमें मिठास है, लेकिन हमें जीभ में बीमारी हुआ है, इसलिए उसको स्वादिष्ट नहीं लग रहा। तो रूप गोस्वामी पाद बहुत एक्सपर्ट आचार्य हैं और वो बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देके हमें समझा रहे हैं। पित्तो पतप्त रसनस्व न रोचिकानु। तो लेकिन जिनको जॉन्डिस की बीमारी हुआ है, उनको ये स्वाद नहीं लगता है। उसी प्रकार जो व्यक्ति को अज्ञानता रूप बीमारी हुआ है, अज्ञानता रूप बीमारी हुआ है, या जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि में डूबे हुए हैं, उनको भगवान के नाम में रुचि नहीं होता है। तो अज्ञानता मतलब बॉडीली कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ। अज्ञानता मतलब आई एम इंडियन, आई एम दिस बॉडी, आई एम अमेरिकन, आई एम इंजीनियर, आई एम डॉक्टर, आई एम बिजनेसमैन, आई एम हाउस होल्डर, आई एम सन्यासी। तो ये जो है ये शरीर के परिचय हैं, और ये जितने भी परिचय हैं ये परिवर्तनशील है। तो इसको बोलते फॉल्स आइडेंटिफिकेशन। तो जो व्यक्ति बद्ध अवस्था में है, अपने असली परिचय नहीं जानते हैं, तो वो भौतिक चीज़ों में या भौतिक शरीर के साथ जितने भी कार्यकलाप है या कर्तव्य है, उसको बहुत सीरियसली करते हैं, और भगवान के नाम को ठीक से, भगवान के नाम में उनको रुचि उत्पन्न नहीं होता है। तो जो व्यक्ति को इस अज्ञानता अर्थात स्वरूप विभ्रम हुआ है, अपने स्वरूप को नहीं जानते। चैतन्य महाप्रभु को जब सनातन गोस्वामी ने पूछा था, हम लोग चर्चा करेंगे आज, सनातन गोस्वामी ने पूछा कि के आमी कैनो आमाय जारे तापोत्र है, मैं कौन हूँ, मैं क्यों इस दुनिया में दुख भोग रहा हूँ। लोग मेरे को पंडित बोलते हैं, मेरा इस कॉलेज का, इस यूनिवर्सिटी का डिग्री है, लेकिन मेरे को पता नहीं मैं कौन हूँ। कितने दुर्भाग्य है। देखिए, हम लोग बचपन से लेके ग्रेजुएशन तक पढ़ा है, एक भी क्लास में नहीं लिखा गया है कि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा। पढ़ा है आपने किसी ने? पूरे दुनिया जान गए, लेकिन मैं कौन हूँ वो लोगों को पूछा। जीवन का लक्ष्य है, लक्ष्य क्या है? एंजॉय करना। तो इस प्रकार इस दुनिया में हर व्यक्ति अज्ञान में है, भ्रम में है। तो इसको कहते हैं स्वरूप विभ्रम, और स्वरूप विभ्रम के कारण असत तृष्णा होता है। असत तृष्णा मतलब कृष्ण बहिर्मुख होके, कृष्ण से अलग होके जीने की या भोग करने की इच्छा होती है, इसको कहते हैं अविद्या। और जब व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को इस अविद्या या अज्ञान रूपी पांडु रोग या जॉन्डिस होता है, उनको कृष्ण नाम में रुचि नहीं लगता है। हालांकि कृष्ण नाम बहुत ही मधुर है। कृष्ण नाम हरि नाम बड़ोई मधुर, जेई जपे कृष्ण नाम से बड़ो चतुर। और एक
एक भक्त ने बात उसके बाद थोड़ा ऐड किया है, बाकी सब फतूर। तो जेई जपे कृष्ण नाम से बर चतुर, बाकी सब बैंक अकाउंट 0 है। तो रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि जिनको जॉन्डिस रोग हुआ है उनको हरिनाम में रुचि नहीं होता है। बहुत बार हम लोग जप करते हैं, जप में अच्छा नहीं लगता है, तो कब जप खत्म होगा, हाँ, और मन में अलग अलग विचार होता रहे। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि रुचि नहीं है। आपको अगर इधर अगर रस मलाई का एक प्लेट दिया जाता है तो बोले क्या लाया है प्रभु जी, ठीक है बाद में खा लीजिए, ऐसा होगा? रस मलाई का सब लोग ऐसे करके ले लेंगे, 1 सेकेंड में खत्म। इतना स्वादिष्ट चीज है। तो अगर नींद होता है, नींद के समय अगर रसमलाई का एक पैकेट एक बहुत क्या बोलते हैं 52 दिया जाता है, आपको नींद आ रहा है, जब करें नींद आ रहा है, और जिनको जिनको लेना है ले लीजिए, तुरंत सब लोग जाग के रसमलाई ले लेंगे। तो क्यों नींद सब भाग जाता है? क्यों? रुचि है उसमें, है ना। जब लोग स्कूल से आते थे बचपन में, है? स्कूल से आने के बाद वेट करते थे कब आके खाना पीना करे, तुरंत हम खेलने के लिए जाएंगे। मेरे को याद है एकदम पूरा वो उसका स्पिरिट जो है ना, स्कूल से चालू हो जाता था, स्कूल से चालू हो जाता था। खेलने के मतलब फील्ड में जाने तक वेट नहीं होता था, स्कूल से चालू, कब जाऊंगा, हमेशा सोचते रहते हैं, उसमें रुचि है। तो उसी प्रकार जिन भक्तों को हरिनाम में रुचि होगा वो जप में कभी सोएगा नहीं। जिन भक्तों को जप में रुचि होगा वो कभी भी जब उनको ड्राई नहीं लगेगा, हरिनाम उनको बहुत स्वादिष्ट लगेगा, क्योंकि वो सही एटीट्यूड से चैंटिंग कर रहे हैं। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण, हम जब जप करते हैं हम लोग सही एटीट्यूड से जप करते हैं, सही चेतना से जप करते हैं, हाँ, सटीक तरीके से जप करते हैं। जैसे रूप गोस्वामी पाद इस श्लोक में अगले 2 लाइन में सॉल्यूशन दे रहे हैं कि सॉल्यूशन क्या है। हाँ? तो अविद्या या अज्ञान के कारण हमें भगवान के नाम में रुचि नहीं हो रहा है, तो सॉल्यूशन क्या है? तो 7 कृष्ण नाम चरितादि सीतापो विद्या पित्त पदत्व रसन सुनो रोचि कानु। सॉल्यूशन क्या है? किंतु आदरात अनुदिनात फलु सैव जुष्ठा स्वादभीर क्रमाद भवती तद गद मूलम होती। तो रूप गोस्वामी पाद सॉल्यूशन दे रहे हैं, किंतु आदरात अनुदिनात फलु सैव जुष्ठा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आदर के साथ, श्रद्धा के साथ, अनुदिनात एवरीडे, अनुदिनात एवरी डे या एवरी मोमेंट, या इसको कह सकते हैं सफिशिएंटली, पर्याप्त रूप से, अनुदिनात। ऐसे नहीं कि आप आज जप किया काल नहीं जप करेंगे, ऐसे नहीं कि सुबह बस कुछ माला कर लिया और बस हो गया। अनुदिनात मतलब एक फिक्स नंबर ऑफ राउंड एंड एवरी डे। तो श्रील प्रभुपाद हैज गिवन मिनिमम 16 राउंड। लॉर्ड चैतन्य's टाइम एवरीबॉडी यूज्ड टू चैंट, सब लोग कितना वाला जप करते थे? कम से कम 64 राउंड। हरिदास ठाकुर 192 राउंड। तो क्योंकि हम लोग कलयुग में इतना जप नहीं कर सकते हैं, कलयुग के लोग बहुत ही पतित हैं, गिरे हुए हैं, और विशेष करके पाश्चात्य देश के लोगों के जीवन बहुत ही फास्ट है, लोग भगवान से बहुत दूर है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने कम से कम 16 माला दिया है। प्रभुपाद जी का मिनिमम 16 राउंड, ऐसे नहीं कि हाईएस्ट 16 राउंड, उनका मिनिमम 16 राउंड। तो द मेंबर ऑफ कृष्ण कॉन्शियस सोसाइटी शुड चैंट, प्रभुपाद जी का ये है इंस्ट्रक्शन है, मिनिमम और एटलीस्ट, 2 वर्ड यूज किया, मिनिमम या एटलीस्ट 16 राउंड। तो गोस्वामी पाद कहते हैं कि हमें आदर के साथ अनुदिनात फलु शैव जुष्ठा, आदर के साथ
और हर दिन इसको पान करना चाहिए, इसको लेना चाहिए। तो आदर के साथ का मतलब क्या है ना, हमें श्रद्धा के साथ जप करना चाहिए, सही चेतना के साथ जप करना चाहिए। हरिनाम के प्रति श्रद्धा पूर्वक हमें हरिनाम का जप करना चाहिए। तो ये माथा, तो ये हरिनाम के प्रति श्रद्धा का अर्थ क्या है? एक व्यक्ति को ये ज्ञान होना चाहिए कि हरिनाम और कृष्ण में, भगवान के नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं। भगवान के नाम स्वयं भगवान है और उस नाम में भगवान सारे शक्ति अर्पण किए हैं। नाम के रूप में भगवान अपने आप को सुलभ किया है। भगवान इतने दयालु है। तो इसलिए जब हम लोग जप करते हैं कि कृष्ण नाम कृष्ण है, ये हमें हमारे एटलीस्ट थियोरिटिकली हमें पता होना चाहिए। मैं भगवान के नाम का जप कर रहा हूँ और भगवान उनके नाम के संपूर्ण रूप में उपस्थित है, क्योंकि भगवान के नाम और भगवान अभिन्न है। तो फिर हमें कितना अटेंशन देना चाहिए? अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इधर आ जाते हैं, सब छोड़ के भाग जाएंगे। अगर बहुत बड़े कोई फिल्म स्टार आ जाते हैं, सब लोग ऑटोग्राफ लेने के लिए जाएंगे, है कि नहीं? तो आप क्या उधर यूनाइटेड में रहेंगे? आपके घर में शायद, आपके घर में अगर बहुत बड़े एक व्यक्ति मंत्री जी आए हैं, आप क्या करेंगे? टाइम में बैठे हुए मैं काम करता हूँ, इधर घूम जाता हूँ, सारा दुनिया का प्लानिंग करोगे। ऐसे करते हैं क्या हम लोग? आपका कॉलेज का प्रोफेसर अगर आ जाता है, क्या करोगे? यूनाइटेड रहते हैं हम लोग। और जो स्वयं भगवान आ गए हैं, स्वयं भगवान नाम के रूप में वर्तमान है। जिस व्यक्ति को जितना फेथ है कि भगवान के नाम भगवान से अभिन्न है, उतना ही वो अटेंटिवली जप कर पाएगा। समझ रहे हैं? जिनको ये सरल विश्वास है भगवान के नाम भगवान से अभिन्न है, स्वयं भगवान है, उतना ही वो श्रद्धा के साथ वो जप कर पाएगा, क्योंकि उनको पता है कि भगवान के नाम स्वयं भगवान है। और इस नाम जप करने के द्वारा मैं इस भव बंधन से मुक्त हो सकता हूँ। नाम जप करने के द्वारा मैं भगवत प्रेम प्राप्त कर सकता हूँ। जिन व्यक्ति को पता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, इस भव सागर में फंसा हुआ हूँ, और ये नाम हमें उद्धार कर सकता है। इस भव सागर में सब लोग डूबे हुए हैं और चैतन्य महाप्रभु ने एक रस्सी फेंक दिया है। अगर आपको पार होना है तो रस्सी पकड़ लो। वो रस्सी क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रस्सी है भगवान के नाम। तो हमें भगवान के नाम डेली श्रद्धा पूर्वक जप करना चाहिए। अगर जप करेंगे तो क्या होगा? स्वाद भी प्रमाद होगी। हमें भगवान के नाम में रुचि उत्पन्न होगा, और जितने भी हमारे अज्ञान अविद्या भरे पड़े हैं वो धीरे धीरे कट जाएंगे। प्रमाद भवति, स्वाद धीरे धीरे प्राप्त होगा। तो इसलिए हम सभी लोगों को कम ज़्यादा नाम में रुचि नहीं है। बहुत बार नाम जप करना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हमारा जॉन्डिस रोग हुआ है। लेकिन जॉन्डिस का दवाई क्या है? जॉन्डिस का दवाई गन्ने का रस ही जॉन्डिस का दवाई है। गन्ने का रस अच्छा नहीं लगता है, लेकिन दवाई क्या है? गन्ने का जूस। जब गन्ने का जूस पीते रहते तो क्या होता है? धीरे धीरे बीमारी कट जाता है, और जो मीठा चीज़ है वो मीठा लगने लगता है। तो उसी प्रकार तुमको गोसाई पाद कहते हैं, किंतु आदरात अनुदिना, जब अनुदिनात एवरीडे आदर के साथ आप भगवान के नाम लेते रहते हैं तो स्वाद भी प्रमाद भवति, तो तब स्वाद उत्पन्न होगा, रुचि उत्पन्न होगा। तब आपको लगेगा कि व्हाई 16 राउंड, व्हाई नॉट 16,000 राउंड। रूपा जी कहते हैं कि व्हाट इज द
व्हाट इज द टेस्ट ऑफ चैंटिंग? चैंटिंग आप अच्छे से कर रहे हैं, उसका प्रमाण क्या है? प्रमाण ये है कि आप जब जप करते हैं तो आपको लगना चाहिए कि और मैं जप करना चाहता हूँ। जब किसी को रसगुल्ला या रसमलाई का टेस्ट पता चलता है, वो बोलते हैं कि मेरे को और चाहिए, मुझे सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम। ये भौतिक चीज़ों में ही ऐसा गुण है, तो आध्यात्मिक चीज़ों में तो ना कितना ज़्यादा या पूर्ण रूप से भगवान के गुण होना चाहिए। तो इसलिए हमें अच्छा लगे या नहीं लगे, शुरुआत में आप में रुचि है या नहीं है, आपको बहुत सिंसियरली जप करना चाहिए। अगर आप सिंसियरली जप करेंगे तब धीरे धीरे आपको ये बीमारी कट जाएंगे। तो इसलिए प्रेस्क्रिप्शन फॉलो करना बहुत ही जरूरी है, शास्त्र और गुरु। तो गुरु है डॉक्टर, श्रील प्रभुपाद, चैतन्य महाप्रभु डॉक्टर, उन्होंने प्रेस्क्रिप्शन दिया है, हरिनाम लीजिए, भगवान के प्रसाद खाइए। ये है डूज, विधि और निषेध, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन। तो डॉक्टर जब दवाई देते हैं तो उसके साथ परहेज भी देते हैं, निषेध भी बोलते हैं, ये मत खाइए, ये मत खाइए, ये मत खाइए, तो फिर मेडिसिन ज़्यादा काम नहीं करेगा या बहुत टाइम लग जाएगा। उसी प्रकार हम लोग हरिनाम करना चाहिए, और भगवान के प्रसाद, डाइट, और कुछ परहेज होता है, निषेध होता है, उसको पालन करना चाहिए। तो तब क्या होगा, धीरे धीरे हमारी बीमारी कट जाएंगे और हम लोग हमारे स्वाभाविक जीवन में वापस आ जाएंगे। हमारे स्वाभाविक जीवन है हमारे साथ कृष्ण की शाश्वत संबंध, स्वाभाविक जीवन है, हम लोग आत्मा है, भगवान के नित्य दास है, आनंदमय है, भगवान आनंदमय है और भगवान के अंश होने के नाते आत्मा भी आनंदमय है। लेकिन वो आनंद खो गया है भगवान के साथ हमारा संबंध को भूल जाने के कारण, इस बद्ध अवस्था में, शरीर के चेतना में रहने के कारण। लेकिन अगर हम लोग सिंसियरली हर दिन को जप करते हैं, जैसे हम लोग गीता भागवत की फिलोसफी सुनते हैं, उसमें हमें थ्योरेटिकली नॉलेज सब मिलता है, लेकिन जब हम लोग हरिनाम का जप करते हैं तो उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है, उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है, आपको रियलाइज होता है कि आप शरीर नहीं है, आत्मा है, भगवान के अंश है, आपको अनुभव होता है, वो दिव्य आनंद का अनुभव होता है अगर आप सिंसियरली जप करेंगे। तो इसलिए हम सभी भक्तों को भगवान नाम का जप बहुत अच्छे से करना चाहिए एवरी डे। आपका जप संख्या को कंप्लीट करना चाहिए एवरी डे, जप संख्या पूरी करनी चाहिए। तो हम लोग इस यात्रा में हैं, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें भगवान के धाम में जप करने की सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, तुलसी महारानी के सामने, राधा गोकुलनाथ के सामने, और विशेष करके आज एकादशी के दिन है। एकादशी के दिन इसको माधव तिथि कहते हैं। तो ये भगवान के बहुत प्रिय है, जितने भी तिथि है उसमें सबसे श्रेष्ठ है एकादशी। जैसे भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी, इसको बहुत जत्न के साथ पालन करना चाहिए। दूसरे दिन में आप जप करेंगे, भक्ति करेंगे, जितना आपको फल मिलेगा, एकादशी में कई हजार गुना ज़्यादा फल प्राप्त होता है। तो अगर शास्त्र में कहा गया कोई व्यक्ति अगर एक एकादशी अच्छे से करते हैं, वो भगवान के धाम में वापस जा सकते हैं। एकादशी इतना शक्तिशाली है। और इस एकादशी के दिन भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं हमारे भक्ति को एनालाइज करना चाहिए। एवरी 15 डेज एकादशी आती है और उसमें हमें चेक करना चाहिए हमारा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस किस प्रकार हो रहा है। लास्ट 15 दिन मैंने कैसे भक्ति किया। बिजनेसमैन देखते हैं प्रॉफिट, मेरा बिजनेस कैसा चल रहा है, कितना प्रॉफिट हुआ है। इसी प्रकार भक्ति के मार्ग में आगे जाने वाले व्यक्ति चेक करना चाहिए एवरी 15 डेज मेरा भक्ति में, हरि नाम में कितना रुचि हुआ है, भक्तों के संग में भक्तों के प्रति श्रद्धा कितना बड़ा है, भगवान की कथा के प्रति मेरा रुचि कितना उत्पन्न हो रहा है। ये सब कम हो रहा है ना घट रहा है ना बढ़ रहा है। तो एवरी 15 डेज वी शुड एनालाइज। और जितना भी
गैप है, जितना भी कमती है, घाटा है, भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं एकादशी के दिन उसको क्या बोलते हैं, उसको पूरा करना चाहिए, कवर करना चाहिए, फिलअप करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन भक्ति में प्रगति बहुत फास्ट होता है, भगवान की विशेष कृपा होता है। तो इसलिए बहुत ही शुभ मुहूर्त है, हम लोग धाम में हैं, यात्रा में हैं और एकादशी है आज, तो इसलिए आज के दिन ज़्यादा से ज़्यादा जप करिए। तो हम लोग भी आप लोगों का शेड्यूल वैसे ही बनाए हैं, हम लोग अभी सुबह जप करेंगे, फिर ब्रेकफास्ट के पहले छोटा क्लास रहेगा, उसके बाद ब्रेकफास्ट के बाद आप लोगों को थोड़ा रेस्ट दिया जाएगा, रेस्ट के बाद सब हम लोग फिर एकत्रित होंगे, फिर सब लोग हम लोग एक साथ एकादशी के दिन हम लोग जप करेंगे। उसके बाद लंच रहेगा, लंच के बाद शाम को हम लोग फिर से जाएंगे राम के लिए में, तो जो स्थान हमने दर्शन नहीं किया उस स्थान का दर्शन करेंगे और उधर भी हम लोग कुछ आज जप करेंगे। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा माला आप आज जप कर सकते हैं। बहुत सारे भक्त हैं इस्कॉन में अभी भी 64 माला करते हैं, एकादशी में निर्जल रहते हैं। इस मंदिर में भी ज़्यादातर लोग एटलीस्ट हाफ डे उपवास रहते हैं। हमारे वॉइस में भी बहुत सारे डिवोटी करते हैं। तो जो भक्त लोग फास्टिंग करना चाहते हैं फास्टिंग कर सकते हैं, और जो भक्त लोग नहीं करना चाहते कोई असुविधा नहीं है। तो प्रसाद की व्यवस्था है, तो ब्रेकफास्ट 9 बजे होगा, और जिन भक्तों को ब्रेकफास्ट सर्विंग कुकिंग में हेल्प करना है वो चले जाइएगा। प्रवीण प्रभु, राहुल प्रभु, जयेश, ठीक है, 6 बजे। तो ये आज का दिन जो है एकादशी का दिन है, तो इसको बहुत सिंसियरली लीजिए, बहुत श्रद्धा के साथ लीजिए। तो आप लोग 7:30 तक इधर जप करेंगे, 7:30 दर्शनार्थी होगा, 7:30 to 8 to 9 क्लास रहेगा, 9 o'clock यू हैव ब्रेकफास्ट। ओके, तो श्री हरिनाम प्रभु की जय, एकादशी महामहोत्सव की जय, समवेत भक्त वृंद की